अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद और आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स। तो मैंने बात की आपसे, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह से ये चलती रही है। मुशर्रफ ने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया तो उस वक्त ये हुआ कि पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनका एक उन्होंने फोकल ग्रुप बनाया और वो जाके मुशर्रफ से मिले और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एक ऑटोनोमस पुलिस की जरूरत है और इसी कहा कि हमें जो है वो एक ऑटोनोमस पुलिस की जरूरत है और इसी ये जो फोकल ग्रुप इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है पुलिस ऑर्डर 2002 बनाया गया। पुलिस ऑर्डर 2002 के ये जो ये फोकल ग्रुप जाके मुशर्रफ से मिला, इन्होंने ये बात की, आईजीपी इसमें शामिल थे, इन्होंने ये केस प्लीड किया कि पुलिस की ऑटोनॉमी के लिए और एक्सटर्नल कंट्रोल को लिए स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम है कि जिसमें डिप्टी कमिश्नर के पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, उनको रिमूव किया जाए और हमें जो है वो पुलिस को इंडिपेंडेंट किया जाए डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल से। मुशर्रफ ने अगेन ये काम कर दिया। इन्होंने आर्ग्यू किया कि इसके लिए प्रोफेशनल, सर्विस ओरिएंटेड और अकाउंटेबल जो है वो पुलिस बन जाएगी। फिर पुलिस ऑर्डर जो 2002 आता है उसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग भी हमें नजर आते हैं जो कि जापान के पुलिसिंग मॉडल से नजर आए। तो बुनियादी तौर पे एक तरफ तो यूके के पुलिसिंग मॉडल से, दूसरी तरफ जापान के पुलिसिंग मॉडल से हमने कुछ चीजें उठाई। मसलन पहले मैं बात कर चुका हूँ, कंप्लेंट अथॉरिटीज बनाई गई, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी बनाई गई। पुलिस ऑर्डर 2002 ने पुलिस की ऑटोनॉमी को तो रिस्टोर कर दिया लेकिन पुलिस खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर सकी और जो तमाम प्रॉमिसेस पुलिस का वो जो फोकल ग्रुप था उसने किए थे, दिस all of those promises started falling apart और हमें सर्विस डिलीवरी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। फर्क क्या आया? फर्क सिर्फ ये हुआ कि वक्त के साथ साथ ये जो ग्रुप था फोकल ग्रुप वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ गया और अभी जब रिसेंटली कमेटी ने रिफॉर्म्स की बात की तो पुलिस ने थ्रेटन किया कि हम जो है वो मासिव लेवल के ऊपर रेजिग्नेशंस देंगे। इस तरह के रिफॉर्म्स, ये जो नई रिफॉर्म्स थी इनकी मैं बात करता हूँ, इसमें बात यही की गई थी कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म लाया जाए और हमें आज भी जो है वो थाना कल्चर वैसे ही नजर आता है पुलिस ऑर्डर 2002 के बावजूद। कस्टोडियल डेथ्स जैसा कि सलाहुद्दीन का केस हुआ कि पुलिस की कस्टडी में मारा गया वो, हमें इनकाउंटर्स के किस्से हम हर दूसरे दिन सुनते हैं। इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर फायर ओपन करना जैसे साहिवाल इंसिडेंट में हुआ, मॉडल टाउन जैसे इंसिडेंट हुए कि हमें नजर आता है कि बाज दफा पुलिस ऐसे ऑपरेट करती है कि शायद कोई अकाउंटेबिलिटी का या चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई आंसर नहीं है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो वारंट करते हैं कि हमें पुलिस के सिस्टम में, थाना कल्चर में, हमें अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स रिफॉर्म इज दैट ऑफ पुलिसिंग रिफॉर्म्स। अब इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जो है वो पुअर है, एफआईआर जो है वो गरीब इंसानों की रजिस्टर नहीं होती है। गरीब इंसान तो पुलिस को देख के रास्ता बदल देता है या फिर रोड के किनारे पे खड़े होकर सलूट करता है कि साहब आप गुजर जाएं या साहब क्या खिदमत करूं। पुलिस की गाड़ियों का फ्यूल जो है वो पब्लिक की जेबों से जो पैसे लिए जाते हैं उससे पूरा होता है। ये सैड रियलिटीज हैं हमारे माशरे की। हमारा मकसद पुलिस को डिनाउंस करना नहीं है बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। पुलिस ऑर्डर जो है वो 2002 अकाउंटेबिलिटी के लिए, कंट्रोल के लिए डेफिशिएंट साबित हुआ। ये जो फोकल ग्रुप इसकी मैंने बात की, ये एक प्रेशर ग्रुप बन गया और अभी ये हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद 90s में जब मजिस्ट्रेसी सिस्टम अबॉलिश किया गया तो उसके बाद से ये पैस में और पुलिस में टस्सल नजर आई हमें। डेवोल्यूशन प्लान में जो पैस ग्रुप थे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसकी पावर्स को कम कर दिया गया। तो उसके बाद ये जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का जो नई रिफॉर्म्स आई इसमें पैस को कुछ पावर्स रिस्टोर करने की बात की गई थी। उसके बाद हमें पैस और पुलिस में टस्सल नजर आई और पुलिस ये बात करती है कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 है लॉ वैसा ही रहना चाहिए और इसको अमेंड नहीं करना चाहिए। हालांकि शायद अगर
एक लॉ 10 साल या 15 साल गुजरने के बावजूद वो टाइम के टेस्ट को विथस्टैंड नहीं कर सका तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और रिफॉर्म्स आर डेफिनेटली नीडेड। सलाहुद्दीन का वाकया, इस तरह के वाकयात आए रोज होते हैं और आप अपने आसपास जो है वो इस तरह के वाकयात देखते हैं। ये जो चेस बोर्ड है जिसके ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स जो है वो गेम्स खेल रहे हैं, इसमें कौन जीतता है ये वक्त ही बताएगा। अब इस शख्स को आप देखें, एसपी असलम चौधरी, एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पुलिसिंग का बड़ा डिफरेंट स्टाइल नजर आता है आपको। इस तरह का पुलिसिंग का जो सिस्टम है वो आपको सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है। अगर आपने इनकाउंटर एट लोखंडवाला, शूट आउट एट लोखंडवाला अगर आपने मूवी देखी है तो 1990s में मुंबई में, इंडिया मुंबई में जो वहां की पुलिस जो काम करती रही है वही कराची में इन जनाब ने किया। अब इन जनाब ने रहमान डकैत को कत्ल किया, वहां कराची में भी जो माफिया थी, कराची में जो गैंग्स थे उनको खत्म किया, काफी कंट्रीब्यूशन थी, तहरीक तालिबान के भी लोगों को इन्होंने काफी मारा। तो उसके बाद जो वो इसी तरह के सुसाइड इंसिडेंट में ये खुद मारेंगे। लेकिन ये एक टिपिकल आपको बताता है, एक टिपिकल टेस्ट केस है आपके लिए कि पाकिस्तान में पुलिसिंग किस तरह से ऑपरेट करती है। इनकाउंटर्स मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली इंडिया में जो है वो एक मेडिकल स्टूडेंट के रेप का वाकया हुआ, तो उसके जो भी 4-5 विक्टिम्स थे पुलिस ने उनको इनकाउंटर में उड़ा दिया। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, राइट और रॉन्ग, पब्लिक परसेप्शन क्या डिमांड करती है, पब्लिक ओपिनियन क्या डिमांड करती है, एक्सपीडिएंट जस्टिस डिमांड करती है, या दुरुस्त क्या गलत क्या है वो अलग बात है, मैं उस बेस में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि पुलिस का जो सिस्टम है वो किस तरह से है और उसको ऑपरेट कैसे करना चाहिए, या अगर जैसे ऑपरेट कर रहा है तो उसके जो फंडामेंटल एडिफिस है मैं उससे आपको रोशनास करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफॉर्म्स की जो भी बात है उसमें क्या क्या होना चाहिए। आई थिंक कि ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, अच्छा ये जो रिफॉर्म्स के जो प्रपोजल हैं ये जनाब एक जो पंजाब के एक्स आईजी हैं उनकी तरफ से ये रिफॉर्म के प्रपोजल है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा थोड़ी देर में। जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, it is against the directions of Supreme Court. By this system of police reforms committee constituted by Law and Justice Commission is implementing a country-wide system of redress of public complaints. तो जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के खिलाफ है, इसलिए नहीं होना चाहिए। अगेन जब ये रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूँ सो यू शुड कीप इन माइंड कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये लास्ट वर्ड नहीं है, फाइनल वर्ड नहीं है। ये रिकमेंडेशन एक एक्स आईजी पुलिस की तरफ से आए हैं, एक ऐसे ऑफिसर की तरफ से कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 को बहुत ही स्ट्रांगली प्रोपेगेट करते हैं, उसके बहुत स्ट्रांग सपोर्टर हैं। तो पुलिस का वर्जन भी आपको देना मेरे लिए जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट वर्जन भी देना जरूरी है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि आप कौन से वर्जन को इंडोर्स करते हैं। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है उनको अबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी कमीशन क्या है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन है, उनके थ्रू अबॉलिश किए जाना चाहिए या नहीं, एक अच्छा स्टेप है या फिर बुरा स्टेप है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज बेटर देन ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट। ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे मुराद है पैस ग्रुप की ओवरसाइट या डीसी की ओवरसाइट ओवर डीपीओ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2001 में मुशर्रफ का जो डेवोल्यूशन प्लान था उसके बाद और पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था उसको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया गया था डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल से। और अगेन ये जनाब जो है वो वही बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड, ये एक अच्छी बात है, डेफिनेटली होनी चाहिए। हमने देखा कि केपी में इस तरह की चीज़ों ने काम किया, लेकिन फंडामेंटली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शायद केपी में जो रिफॉर्म्स आप लाए हैं वो पंजाब में वैसे ऑपरेट ना करें, बिकॉज जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत डिफरेंट है। केपी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी है, पंजाब में जो है वो एक लैंड लॉर्डिज्म किस्म का सिस्टम है, यहाँ पे जो है वो बरादरी का सिस्टम है, यहाँ पे फेमिलियल सिस्टम बहुत डिफरेंट है केपी से। तो शायद केपी का मॉडल जो है वो यहाँ पे ना चल सके, यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और अगेन जब आप एक मॉडर्न पुलिसिंग के लिए इंटरवेंशन करते हैं तो उस इंटरवेंशन की जो कॉस्ट्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब आप मैनेज करने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, जो शायद अभी करंट पीटीआई गवर्नमेंट ड्यू टू ऑल ऑफ द इकोनॉमिक वूज ऑफ पाकिस्तान शायद ना कर सके। एक्सटर्नल इंस्पेक्टोरेट्स जो है एज प्रपोज्ड बाय रिफॉर्म्स कमेटी, ये जो रिफॉर्म्स कमेटी की मैंने आपकी बात की, शुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्यों नहीं किए जाने चाहिए। अगेन एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या ये पुलिस की ऑटोनॉमी को थ्वाट करेगा या नहीं, बिकॉज पुलिस कैन प्रोटेक्ट इट्स पीटी बाइस,
क्या पुलिस अपने पेटी बॉयज को प्रोटेक्ट करे? देखें, अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, जब वो पुलिसिंग के अंदर से होगा, जब पुलिस के अंदर से होगा तो पुलिस के ऑफिसर्स जो है शायद वो इस कॉमरेडशिप की वजह से अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करें। साहिवाल इंसिडेंट में जैसे हुआ, अगर बाहर के किसी दूसरे ग्रुप का बंदा है या पार्लियामेंट की ओवरसाइट है, न्यूट्रल सिटीजन की ओवरसाइट है, तो शायद वो पुलिस को पेटी बाइज्म का जो फेवरिज्म है वो एलिमेंट शायद ना हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी आप इस तरह की किसी बहस में पड़े। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑफ आईजी पुलिस, जैसा कि पुलिस ऑर्डर 2002 में दी गई और केपी में जो हमें नजर आती है, केपी के पुलिस एक्ट में 2017 में, शुड नॉट बी अबॉलिश्ड। ये अच्छे प्रपोजल नजर आती है, क्योंकि आईजी पुलिस या कोई भी पुलिस का ऑफिसर हो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें से कोई बात नहीं है। स्पेशल ब्रांच जो है उसको आईजी के कंट्रोल से हटा के चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल के अंदर देने की बात की गई रिफॉर्म्स कमेटी के प्रपोजल्स में। अब ये अगेन इसके फेवर में भी बात की जा सकती है, अगेंस्ट भी, बट आई थिंक कि ये एक साउंड सजेशन है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। होम डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर जो है उनको ओवरसाइट और कंट्रोल पुलिस का देने की बात की गई, यही वो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म। अब क्या इससे पुलिस की ऑटोनॉमी इन्फ्लुएंस होगी या नहीं? क्या पुलिस को या डीपीओ को डीसी के अंडर होना चाहिए या नहीं? अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? पुलिस ऑर्डर 2002 डेफिनेटली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ एक राइट स्टेप है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इंश्योर करता है। पुलिस फोर्स जो है वो लार्जर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है। इंडिपेंडेंट है तो आपका ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा। लेकिन पॉलिटिकल विल जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी रिफॉर्म के लिए, क्योंकि सबसे पहले जिसकी इंटरेस्ट हिट होंगी, अगर आपके पास आबद बॉक्सर जैसे टूल बॉक्सेस हैं जिनके थ्रू आप हर डेविएंट और अपोनेंट को फिक्स कर सकें, तो फिर आपका पुलिसिंग सिस्टम जो है वो कभी भी डीपॉलिटिसाइज और रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा सकेगा। पुलिस में रिजेंटमेंट है नए प्रपोजल्स के लिए। पुलिस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। ये बात भी हमें ज़हन में रखने की जरूरत है कि एक फोर्स है, उसके खिलाफ आप दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान आप टफ वॉर नहीं शुरू कर सकते। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसके थ्रू पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फर्दर डीजनरेट नहीं करना चाहिए, उसको फर्दर जो है वो डेटीरियोरेशन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। पुलिसिंग हैज अंडरगॉन रिफॉर्म्स इन केपी, तो बाकी प्रोविंसेस में भी हो सकता है। पुलिस रिफॉर्म्स को आई थिंक इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली और आराम से करना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से जो है वो कोशिश करें कि सब कुछ ही बदलने की कोशिश करें। पुलिस रिफॉर्म्स में आप रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले थाना कल्चर को इम्प्रूव करें। जो थाने में एसएचओ है, एसएचओ को फाइनेंशियल पावर्स और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें, ताकि जो एटलीस्ट अपने फ्यूल का खर्चा पूरा कर सके और लोगों को हर जगह के ऊपर रोक के, हर नुक एंड कॉर्नर के ऊपर रोक के पुलिस जो है वो हमें ब्राइब लेते हुए ना नजर आए। फिर साथ इसके साथ हमें अपने सोशल एटीट्यूड को भी चेंज करने की जरूरत है। पुलिस के दरमियान और पब्लिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर आता है, हमें उसको भी ब्रिज करने की जरूरत है। इस मकसद के लिए पुलिस ने जो क्राइम रिपोर्टर और इस तरह के जर्नल्स इशू किए हैं, फ्रंट आई और इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। कराची में सिटीजन पुलिस लाइजॉन कमेटी है, हमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन नजर आते हैं। इस तरह के अच्छे एक्ट्स हुए हैं और पुलिस ने बाद सेक्शन में बहुत अच्छा काम भी किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। बट जहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है वहाँ पे सिविल सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। पुलिस को आर्बिट्रेरी अरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। एसएचओ के पास अरेस्ट की जब ऑफेंस कमिट हो या जब उसको इंफॉर्मेशन मिले तो उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए अरेस्ट की पावर्स हैं। इन पावर्स को आमतौर पे सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है और मिसयूज किया जाता है, जिसकी वजह से अगर एक बायस्ड पुलिस ऑफिसर है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ अगर अलाइंड है तो उसके अपोनेंट्स को विक्टिमाइज कर देगा। ये जो अरेस्ट की पावर्स हैं, इनके मिसयूज को रोकना चाहिए ताकि पुलिस के साथ फियर का एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाए। केयरफुल कंप्लायंस जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। हमारे पास पंजाब में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है। इसी तरह के इंस्टीट्यूशन, इसी तरह के लेबोरेटरीज हमें बाकी सारे प्रोविंसेस में, मतलब रीजनल हेडक्वार्टर्स में, डिफरेंट मेगा सिटीज में बनाने चाहिए। लाहौर में सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें पुलिसिंग में रिफॉर्म्स की एक कोशिश की है। यहाँ पे
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, सिक्योरिटी की सिचुएशन को लाहौर में इंप्रूव करने की तरफ एक बड़ा स्टेप है। इसी तरह का जो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के इंटरवेंशन है, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जो स्टेप हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। फिर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी राइट ग्राउंड्स के ऊपर, मॉडर्न ग्राउंड्स के ऊपर ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्पेशली विजा विज जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसकी तरफ। फिर FIA या फिर स्पेशल ब्रांच या फिर काउंटर टेररिज्म यूनिट है, या इस तरह के जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनको लाइजोन में काम करना चाहिए। एलीट यूनिट्स हैं पुलिस के जो कि कमांडोज की ट्रेनिंग लेते हैं, इस तरह के यूनिट्स, स्पेसिफिक टारगेटेड यूनिट्स जो है उनको भी जो है वो एस्टेब्लिश करके उनकी मॉडर्न ट्रेनिंग करके हम पुलिसिंग के सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट एंड प्रोफेशनल रिस्पांस टू द डिस्ट्रेस कॉल, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो पुलिस को फौरन रिस्पांस करना चाहिए। पुलिस रिस्पांस करेगी तो पब्लिक को सेफ्टी या गार्डियन का जो है वो फीलिंग आएगी पुलिस से, पुलिस को देख के डरेगी नहीं। फिर FIR रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की जरूरत है और ब्राइबरी और करप्शन के कल्चर को जो है वो खत्म करने की जरूरत है। पुलिस को साइट के ऊपर जाके एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। FIR को आप मॉडर्न ग्राउंड्स के ऊपर थ्रू फोन कॉल, थ्रू ईमेल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोगों को FIR को रिकॉर्ड करवाने के लिए सिफारिश लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करें, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। माइनर्स और फीमेल्स को अरेस्ट करने का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है CRPC में उसके तहत करें। ये नहीं कि आप किसी घर में गुस्से और चादर और चार दीवारी को पामाल करें। फिर जैसे हम वीडियोस वायरल होती रही हैं सोशल मीडिया में, हम देखते हैं कि पुलिस मिस हैंडल करती है और बाज दफा इवन पुलिस को मिस हैंडल किया जाता है। ये दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। बाज दफा लॉयल कम्युनिटी जो है वो पुलिस को मार रही होती है, बाज दफा पुलिस जो है वो किसी बूढ़े या किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रही होती है। इस तरह के वाकयात जो है वो पुलिस के इमेज के लिए सही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोसीजर्स में। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर और भी बात कर सकता हूँ इस टॉपिक के, लेकिन इसको कैप करते हुए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि हाउ कैन द पुलिसिंग सिस्टम इन पाकिस्तान बी रिफॉर्म? क्या इसको रिफॉर्म किया भी जा सकता है? नहीं। डू यू थिंक दैट bringing an external accountability mechanism या external accountability checks would ensure या would compromise police autonomy? अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक